सो आप सुन रहे हैं पॉड क्लब रेडियो और मेरा नाम ऋषिका है। आज हमारे साथ जो शख्स जुड़े हैं, वैसे उनके बारे में मैं जितना कहूँ उतना कम है, क्योंकि ही इज़ कंसिडर्ड एज वन ऑफ द बेस्ट कार्डियोलॉजिस्ट इन भोपाल सिटी। सर ने 2500 से ज़्यादा एंजियोप्लास्टी की है। अभी 3000 हुई। 3000 हो चुकी है। 3000 एंजियोप्लास्टी की है। एंजियोप्लास्टी वो प्रोसीजर इसमें हम हार्ट का इलाज करते हैं और डायग्नोस्टिक जो होती है, जो देखना होता है नसों को ब्लॉकेज, उसको एंजियोग्राफी कहते हैं। वो मैंने करीबन 10,000 से ऊपर कर ली। अच्छा, कांग्रेचुलेशन सर। हार्ट डे, आप क्या संदेश देना चाहते हैं हमारे दर्शकों तक? देखिए, दिल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हार्ट आपका इंपॉर्टेंट है, चाहे वो टूटे या फिर उसमें अटैक आए, क्योंकि बिना हार्ट के इंसान 1 सेकंड 10 सेकंड जिंदा नहीं रह सकता। पैर हो, हाथ हो, ब्रेन हो, हार्ट हो, लिवर हो, सब बदल भी जाते हैं और अगर 2-4 मिनट के लिए स्टॉप भी कर दें तो हो सकता है वो चलता रहे। लेकिन अगर हार्ट 1 मिनट के लिए भी अगर काम करना बंद करता, कुछ पलों के लिए भी, तो इंसान फिर जिंदा नहीं रहता, मतलब वो निर्जान हो जाता है। तो इसलिए हार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये है कि इंसानों को अचानक से ये आता है, मतलब कुछ भी नहीं पता, कल एकदम नॉर्मल थे, पार्टी कर रहे थे, जिम कर रहे थे या डांस कर रहे थे, शादियों में थे, कहीं पे भी ये अचानक से हार्ट अटैक आता है और रिदम डिसऑर्डर होते हैं, अरिथमियास होते हैं और उसी वक्त जानलेवा ये हो सकता है। तो 2 चीज़ों के बारे में हमें एक इम्पॉर्टेंट है। एक तो सभी को रेगुलर रूटीन चेकअप कराने चाहिए, क्योंकि बीमारी किसके अंदर है, इंसान सब देखने में एक जैसे ही लगते हैं। उसमें से किसी का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा होगा, किसी का शुगर बढ़ा होगा, किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ा होगा, किसी को हार्ट की डिसीज अंदर हो रही होगी, लेकिन जब तक आप चेकअप नहीं करेंगे ये पता नहीं पड़ेगा। हार्ट अटैक तब आता है जब 100% ब्लॉक हो। तो एक तो आपको ये रेगुलर चेकअप कराने हैं। दूसरे, किसी भी सिम्टम्स को इग्नोर नहीं करना है। बहुत सार बार हमारे पास ऐसे पेशेंट आते हैं कि 4 दिन पहले थोड़ा गैस सा बना था, हमने इनो पी लिया, यहाँ वहाँ दिखाया, फिर 2 दिन बाद हुआ, फिर तीसरे दिन जब मेजर अटैक है पचा। तो कोई भी सिम्टम्स होता है तो फुली इवैल्यूएट कराइए डीएम कार्डियोलॉजिस्ट से, जो उसको प्रॉपर्ली देखना जानते हैं। उसके डिफरेंट टेस्ट होते हैं कि ईसीजी क्या है, एको, टीएमटी, मतलब जो डिफरेंट टेस्ट हों आपको डीएम कार्डियोलॉजिस्ट आपके बताएंगे। तो ये डेफिनेटली आप किसी भी चीज़ को इग्नोर नहीं कर सकते। तीसरा, आपको बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप सही तरीके से स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट बनाएं, क्योंकि ये आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस भी पैदा करता है, कोर्टिसोल लेवल भी बढ़ाता है और अचानक से हार्ट अटैक भी आ सकता है। इसलिए एंटीऑक्सीडेंट खाएं और बेहतरीन आप अपने स्ट्रेस को मैनेज करें। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपकी कि खाने पीने पे बहुत ध्यान देना है। देखिए, जो हम बचपन में खाते थे, जैसे मैंने जो बचपन में खाया, तो मुझे समझ में आया कि मैं बाहर का फूड बहुत कम खाने में आता था। बिस्किट और ये जो आप ये लेते हैं टोस्ट, नमकीन, समोसे कभी कभी खाने आते, क्योंकि सब अपने घर से निकलते थे, टिफिन जाता था, आता था। पर अब आज देख रहे हैं आप कि कितना हम अनहेल्दी खाना खा रहे हैं। लगभग हर इंसान एक बार घर से बाहर निकलता है और यही दिन भर उनकी दिनचर्या होती है। तो ये जो है बहुत बड़ा हमारे अंदर जो है उसको बढ़ा रहा है। इवन इसके कारण डायबिटीज़ भी बढ़ रही है, इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, उससे भी इन सब की संभावना बहुत बढ़ रही है हार्ट अटैक की। तो रेगुलरली चेकअप और साथ साथ ही किसी भी सिम्टम्स को इग्नोर नहीं करें। एक और मैं सबको इंसान को बताना चाहता हूँ आपके ये पॉड क्लब के माध्यम से, कि सभी को सीपीआर जरूर आना चाहिए, क्योंकि जब किसी को हार्ट अटैक के बाद जो अरिथमियास होती है, जैसे दैन जाती है, अगर आप तुरंत कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन करते हैं, वो जो कहते हैं हार्ट पंपिंग करते हैं, तो वो इंसान वापस हो सकता है। अगर वो वापस हो जाए तो फिर उसके बाद फिर आप उसको मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि जरूरी नहीं कि हार्ट अटैक हॉस्पिटल में आए, वो हार्ट अटैक कहीं भी आता है। मतलब आप मतलब रेलवे स्टेशन पे, एयरपोर्ट पे हैं, स्कूल में, कहीं भी, तो उसी टाइम अगर सीपीआर करेंगे तो थोड़ी देर के लिए हार्ट को रिवाइव कर देते हैं। उसके बाद इमरजेंसी आप टीम को कॉल करें, वो आके फिर मैनेज करेंगे। तो सीपीआर के बारे में हर इंसान को ट्रेनिंग होनी चाहिए कि हर इमीडिएटली इंसान उसको कर पाए। कई बार मैंने देखा कि यहाँ पे भी पेशेंट आए और यहीं पे उनका हो गया, मतलब ऑलमोस्ट जा चुके, तो मैंने सीपीआर किया, 2 सर्वाइव हुए। कुछ एंजियोग्राफी के लिए अंदर जाए थे, वहीं वो मतलब कोलैप्स कर गए, तो वहाँ 2-3 बार सीपीआर किया और वो सब सर्वाइव हो गए। तो वो टाइमली इंटरवेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब भी पेशेंट गिरता है और आपको लग रहा है उसका हार्ट कुछ गया है, तुरंत सीपीआर चालू करें। वो नहीं मतलब वो पानी डालना, पानी पिलाना, वो नहीं। अगर होश में है तो अलग बात है, होश में नहीं हो रहा है, एकदम जा रहा है, मतलब वो हार्ट अटैक आया है, अरिथमियास हुए हैं, कुछ ना हुआ है, सीपीआर करें। सर, लोगों के मन में ना बहुत सारा डर है, जैसे उनको चेस्ट पेन होने लगता है तो उन्हें लगता है कि कहीं हार्ट अटैक तो नहीं है। देखिए, ऐसा है कि अगर किसी को पेन है तो एक्चुअली जब भी पेन होता है तो सिंपल इन्वेस्टिगेशन तो ईसीजी। ईसीजी में क्या होता है कि आपको ये पता पड़ता है कि हार्ट अटैक मेजर तो नहीं, पर अगर ईसीजी पहले ही नॉर्मल आई है, इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको इग्नोर करें। अगर आपको पेन कंटिन्यूस है तो सीरियल ईसीजी रिकमेंडेड होती है। दूसरी चीज, थोड़ी देर बाद तीसरी चीज, कई बार डेवलपिंग हार्ट अटैक ऐसा भी सुनने में आया, पेशेंट गया, ईसीजी उन्होंने रिकॉर्ड की और थोड़ी देर में बाद में पता चला नॉर्मल, घर गए, आज देर रात क्यों दोबारा अटैक आया, कुछ हो। तो अगर आपको पेन है तो थोड़ी कुछ मेडिसिन दी जाती है, वो खानी है। ईसीजी सीरियल ईसीजी करनी है और सारी ईसीजी अगर नॉर्मल आती है तो फिर आप दूसरे दिन आप डीएम कार्डियोलॉजिस्ट से मिलिए
वो आपके इवैल्यूएट करेंगे। कुछ लोग ट्रीटमेंट टेस्ट करते हैं, ट्रोपोनिन हाई करते हैं, हार्ट अटैक नहीं है। ट्रीटमेंट टेस्ट में देखते हैं नसों में ब्लॉकेज तो नहीं है, इकोकार्डियोग्राफी करके देखते हैं हार्ट कैसा काम है। उनमें से कुछ अगर पॉजिटिव आता है तो फिर एंजियोग्राफी रिकमेंड की जाती है। और अगर सारे निगेटिव आते हैं तब भी स्ट्रॉन्ग लाइकलीहुड है, जैसे एज ज्यादा है, डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, सिम्टम्स कार्डियक लग रहे हैं, तो भी एंजियोग्राफी करना है। तो इस तरीके से वो अब फिर आपको कोई सिम्टम्स होते हैं तो रात में इमरजेंसी में ईसीजी इंपॉर्टेंट, कुछ मेडिसिन और सीरियल ईसीजी एकदम नॉर्मल था, आप नेक्स्ट से कार्डियक से मिला तो बेहतर बताएंगे। सिर्फ अभी बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी हुई थी कोविड वैक्सीन के बाद से। लोगों को ऐसा लगता है हार्ट अटैक एकदम से बढ़े हैं, बूस्ट हुए हैं कोविड वैक्सीन के बाद। ऐसा क्या सच में ऐसा कुछ हुआ है? डेवलपिंग कंट्रीज में मेन कॉज होता है कार्डियोवास्कुलर डिसीज होती है, जिसमें हम डेवलपिंग कंट्रीज डेवलप्ड कंट्रीज में आपको कैंसर और दूसरे वायरस इन्फेक्शन होने लगे। और अभी आप इसके पहले देखते होंगे कभी डेंगू और ये स्वाइन फ्लू ये कभी सुनने में दिखाई दिया था, पर वो आ रहे हैं। इसी तरीके से वायरस इन्फेक्शन के आए हैं, वैसे ही अब हार्ट अटैक भी बढ़े हैं, उनका अवेयरनेस भी बढ़ गई। लोग हम जान पा रहे हैं कि वो हार्ट अटैक है। इसी के मेरे पास कितने पेशेंट आते हैं जिनकी भूख नहीं लग रही थी और कहीं पता पड़ा हार्ट के कारण किसी को सांस फूल रही थी, अब इकोकार्डियोग्राफी 20-25 साल पहले की इकोकार्डियोग्राफी थी, सांस फूलने वाले तो टीबी की दवाई खा के वो ऐसे ही हो गया, चला गया कि टीबी नहीं था, उसका सांस फूल रहा किसी बात। तो एक्चुअली में ये जरूरी हार्ट अटैक बढ़े हैं, जनसंख्या भी बढ़ी है, और वो जरूरी है कि इससे लिंक्ड हो सकता है क्योंकि वायरल इन्फेक्शन से इन्फ्लेमेशन बढ़ता है, पर डायरेक्टली किसी वैक्सीन को कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल है। वायरल इन्फेक्शन से ज्यादा पॉसिबिलिटी सिर्फ इन्फ्लेमेशन को यूज करते हैं, वो इन्फ्लेमेशन से सिर्फ छोटे बच्चे से लेकर अगर सीनियर सिटीजन देखेंगे सभी को कहीं ना कहीं हार्ट अटैक का बहुत ज्यादा अभी पहले सुनने में नहीं आ रहा था इतना, और आजकल हम देखते हैं छोटे बच्चों को भी हार्ट अटैक आ रहा है। सर क्या कारण है? क्या हमारे लाइफस्टाइल में ऐसे क्या चेंजेस आए पिछले कुछ सालों से? देखिए आप देखेंगे तो जब हम स्टडी करते हैं अमेरिकन और एशियन के बीच में, तो हमारा जो जेनेटिक्स है वो इस तरीके का कि हमको 10 साल पहले अटैक आता है। जब पढ़ने में आया था तो ऐसा था कि भाई इंडिया में 45 ईयर, मतलब पूरी कंट्रीज में, बाकी की कंट्री में 45 ईयर्स में आता, हमारे 35 में आता है, और वो और थोड़ी प्रोग्राम होने लगा। हम डायबिटीज बीमारी कंट्री में बहुत बढ़ रहा है, हम कार्बोहाइड्रेट ज्यादा खाते, हम डीप फ्राई चीजें ज्यादा खाते हैं, हम स्ट्रेस भी ज्यादा लेते हैं, हम स्लीप भी अवॉइड करने लगे। तो हमारा जो लाइफ स्टाइल है वो बहुत तेजी से चल रहा था, हमारे जेनेटिक्स थोड़े से गड़बड़ थे और लाइफ स्टाइल बहुत ज्यादा बदल, जो हमारी कुछ अच्छी चीजें हो सकती थी वो पूरी बदल गया, तो इसलिए हार्ट अटैक नहीं बढ़ रहे हैं। और कार्डियो और जिम से रिलेटेड भी लोगों को बहुत ज्यादा मिथ होते हैं, उनको ऐसा लगता है कि हम जिम करेंगे तो हमारे पास हमें हार्ट अटैक ज्यादा आ जाएगा। देखिए हार्ट अटैक तो कहीं भी होता है, जिम में रिकॉर्ड हो जाता है इसलिए पता पड़ जाता है। वो तो कहीं पे भी अगर रिकॉर्डिंग हो जाए तो ये शादी में तो पहले भी होते थे, पर रिकॉर्डिंग कार्डियो से हार्ट का कोई कनेक्शन नहीं है। अगर किसी को ऑलरेडी हार्ट की डिसीज हो तो उसको क्या एक्सरसाइज करना हो। इवन कुछ लोग प्री जिम ज्वाइन करने के लिए कार्डियो चेकअप के लिए आते हैं, उनका हम देख लेते हैं हार्ट हेल्दी है, कार्डियोग्राफी से सब नॉर्मल तो रिकमेंड करते करें। जैसे स्ट्रेनस एक्टिविटी जो बहुत एक्सट्रीम हो जाती है, वो जो एथलीट्स हैं तो ठीक है, जिनको कुछ कॉम्पिटिशन की तैयारी नहीं, जनरल नॉर्मल पब्लिक के लिए रिकमेंडेड नहीं रहती। इसलिए हम चाहते हैं कि आप जो है नॉर्मल ही एक्टिविटी करिए जिससे आपका स्ट्रेंथ बनी रहे, वो बात करें, अदर उसके एकदम एक्सट्रीम हो जाए। सिर्फ कौन सा ऐसे जेंडर है या फिर एज ग्रुप है जो आपके पास अधिकतर आते हैं और जिन्हें हार्ट अटैक ज्यादा होते हैं? देखिए जेंडर तो डेफिनेटली मेल में हार्ट अटैक ज्यादा आते हैं, और मेल में इसका क्या कारण है? मेल बाय डिफॉल्ट फीमेल्स जो होती हैं उनके जो फीमेल हार्मोन्स होते हैं वो उनको प्रोटेक्ट करेंगे, पर फीमेल्स में भी अर्ली एज में अटैक आते हैं, उनको डायबिटीज हो जाए तो हाइपरटेंशन या कोलेस्ट्रॉल, तो ये 3 रिस्क फैक्टर होते हैं जिसके हर इंसान को ब्लड प्रेशर शुगर का स्क्रीनिंग साल में करानी चाहिए। शुगर H1C, ब्लड प्रेशर नॉर्मल है, अगर आप इसको छोड़ देते हो अंदर अंदर बढ़ के आपको हार्ट अटैक की संभावना होती है। बाकी मेल्स में ज्यादा होती है, मेल्स में ये ज्यादातर एज के 40-50 के बीच में ज्यादा होते हैं, ज्यादातर पेशेंट्स के बीच में। सिर्फ ऐसा कोई केस आपकी पूरे करियर में है जो आप मतलब बहुत डिफिकल्ट हो गया हो आपके लिए? देखिए डिफरेंस बहुत सारे डिफरेंट केसेस हैं। मैं अगर फैमिलियर हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया है बचपन से, तो मैं 6 साल और 11 साल के बच्चों को मैंने देखा हार्ट की कार्डियोमायोपैथी होता है। ऐसे पेशेंट्स हार्ट की कुछ हार्ट अटैक तो होता ही है, इसके अलावा पोस्टमार्टम कार्डियोमायोपैथी होती है जिसमें प्रेग्नेंट लेडी नॉर्मल रहती है और बाद में पता चलता सांस फूलने लगी इसके हार्ट के डिस्फंक्शन के कारण। तो ये भी ह्यूमैटिक हार्ट डिसीज रहती है,
पेशेंट का डिलीवरी हो फेलियर पे चली गई, वेंटिलेटर पे चली गई, तो वो क्योंकि इसको ऑलरेडी वॉल्वुलर हार्ट डिजीज है, तो हर पेशेंट को एक इवैल्यूएट करना बहुत जरूरी है। कई बार जैसे मैंने बताया कि यंग एज में फीमेल्स में हार्ट अटैक नहीं आता। एक बार 24 साल की लड़की आई थी, वो किसी नहीं मिला, तो कुछ नहीं हुआ नॉर्मली, देखा तो दिल में छेद था। तो दिल में छेद तो बचपन से होता है, तो इकोकार्डियोग्राफी से ही पता पड़ता है कि दिल में छेद है कि नहीं। तो ये सब चीजें इवैल्यूएट करने पे ही पता पड़ती है। कोई पेशेंट मेरे पास 25 ईयर्स का है, तो कुछ चेस्ट पेन था, तो ऐसी इकोकार्डियोग्राफी किया मैंने, बाय डिफॉल्ट मेरे पास आता है, मैं करता हूँ कि कोई हार्ट सीवियर स्टेनोसिस है, जो कि मतलब एक बॉल पूरी तरीके से खराब हो गया, उसको बदलना पड़ेगा। एक पेशेंट रहता है जिसको बाल मतलब अपने बाल हेयर ट्रांसप्लांट करना है, हेयर ट्रांसप्लांट के लिए फिटनेस के लिए मैंने इको किया, उसका पता सीवियर एओर्टिक स्टेनोसिस, तो उसको हेयर ट्रांसप्लांट के पहले वॉल्व चेंज कराना पड़ा। तो बचपन की बीमारियां जो कंजेनिटल हार्ट डिजीज बचपन से होती है, डायग्नोस एक्सीडेंटली होता है, तो आप रूटीन चेकअप के लिए जाते, पता पड़ता है ये चीजें। कई बार वो मैंने बताया ना, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के पास से पेशेंट आते, गैस बन रही थी, इको किया तो हार्ट बीट में था, वो हार्ट फेलियर के पेशेंट, वो जा रहे थे, ये भूखने लग रही, पर उनका तो पालन कुछ आता। कई बार रेस्पिरेटरी डिफिशिएंसी के पास आते, सांस फूल रही थी, इको कार्ड की हार्ट एकदम वीक। तो ऐसे वेरियस प्रेजेंटेशन होते हैं हार्ट के, जब तक आप चेकअप नहीं करेंगे आपको पता नहीं है। तो पता करने के लिए फुल इवैल्यूएशन बहुत जरूरी है, अदरवाइज आप उसको प्रिवेंट कर सकते हैं या उसका ट्रीटमेंट ले सकते हैं। सर, जिन लोगों को ऑलरेडी माइनर हार्ट अटैक आ चुका है और अब वो उससे उबर चुके हैं, तो उनके लिए क्या ऐसे प्रिकॉशंस है जो उनको लेनी चाहिए? देखिए, जिसको भी हार्ट अटैक आया है उसको लाइफ लॉन्ग मेडिसिन लेनी चाहिए, लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट करते रहना है, चेकअप कराते रहना चाहिए, ये बीमारी आगे तो नहीं बढ़ रही है, प्रिकॉशंस लाइफ लॉन्ग लेने चाहिए। तो हर चीज लाइफ लॉन्ग, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, हार्ट अटैक सब लाइफस्टाइल रिलेटेड, लाइफस्टाइल को चेंज करेंगे चेंज होगा। एक बार मुझसे ये भी क्वेश्चन पूछते हैं कि हम आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट ले सकते हैं, आयुर्वेदिक लीजिए, पर जो आपको रिकमेंडेड एलोपैथिक ट्रीटमेंट है उसको बंद मत करो। ये अर्जुन की शादी में चाहता मैं कि पानी या जो भी लिसन था वो लेते रहे, ब्लड थिनर को स्टॉप मत, क्योंकि जो भी स्ट्रोक वाले पेशेंट हो, चाहे हार्ट अटैक के पेशेंट हो, जहाँ उन्हें ब्लड थिनर स्टॉप किया उस समय बाद आप देखेंगे दोबारा अटैक आता है, और वो 5 दिन भी हो सकते हैं, 15 दिन भी हो सकते हैं, और 5 साल भी हो सकते हैं। कुछ लोगों को ऐसा भी देखा कि फीवर की 5 दिन की बंद की थी, 5 साल से बढ़िया चल रहा था, 5 दिन बाद अटैक आ गया, 5 दिन के लिए ब्लड। तो कभी भी मेडिसिन अपने आप बंद ना करें। कुछ लोग किस्मत से चल सकते हैं, किस्मत के भरोसे मत रखिए, जो मतलब साइंटिफिक है उसके हिसाब से। सर, बॉलीवुड में ना बहुत सारे ऐसे गाने हैं, दिल तो बच्चा है, दिल तो पागल है, दिल दीवाना है, वो लोग ये भूल गए कि दिल एक ऑर्गन है जिसका काम है ब्लड को पंप करना, और बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट वो ऑर्गन है। तो सर, इस हार्ट डे पर जस्ट कुछ थोड़ी सी लास्ट में आपकी तरफ से टिप्स दे दीजिए अपने हार्ट को बिल्कुल हेल्दी रखने। देखिए, मैंने यही बताया कि आपको पहले तो सोना बहुत जरूरी है, तो कम से कम आप जो है 7 से 8 घंटे सोइए, और मतलब 8 घंटे सोइए बढ़िया, और उठते साथ ही चाय पीने का सिस्टम तो अच्छा है नहीं, तो पहले जो है सूर्य की ओर जाइए। विटामिन डी बहुत जरूरी है, सब में कम है, 90% इंडियंस में विटामिन डी कम है, विटामिन डी बहुत जरूरी है। तो आप सूर्य नमस्कार करें, वही मेडिटेशन करें, स्ट्रेचिंग करें। देखिए, जिम जो है आपको अच्छा दिखाएगी, और स्ट्रेचिंग आपको ओल्ड एज में भी मोबिलिटी प्रदान करेगी, आप चल पाएंगे। आप देखेंगे कितने एथलीट्स जो है चल नहीं पाते ओल्ड एज में, क्योंकि उनके वो सब हुआ। तो स्ट्रेचिंग करें, फिर उसके बाद जो आपका जो आप पे लेते हैं उसमें आप उस तरीके का लीजिए, जैसे मैं रिकमेंड करता हूँ कि ग्रीन टी या लेमन टी लीजिए, उसमें अदरक और दालचीनी और काली मिर्च इस तरीके की चीजें डाल करके उसको लें। उसके बाद खाने को थोड़ा सा डिले करें, खाने में शुरुआत में प्रोटीन लें, और जो है प्रोटीन आप दालें, अंकुरित दालें ये सब हो सकती है, और साथ साथ अपना ये जिनको शुगर वगैरह वो थोड़ा सलाद के बाद ही खाएं। कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम करें, तो ये शुगर को भी बढ़ाती है और वैसे भी इंसुलिन रेजिस्टेंस भी बढ़ाती है। खाना नियमित खाएं, बहुत ज्यादा ना खाएं, कि वो बहुत जरूरी है। इसके बाद फिर थोड़ा सा रिक्रिएशनल एक्टिविटीज रहती है, स्ट्रेस मैनेजमेंट करें, और साल में जरूर एक बार अपना ब्लड प्रेशर, शुगर और हार्ट की चेकअप जरूर कराएं, और अपने प्रियजनों के सब पे कराएं। और अगर कुछ गड़बड़ आता है, इसकी लाइफ लॉन्ग मेडिसिन लेते रहें, फॉलो अप करते रहें, वो बहुत जरूरी है। और किसी भी सिम्टम्स को इग्नोर ना करें। थोड़ा भी पेन होता है तो आपको जो है ECG करानी है, और अगर पेन परसिस्ट करता तो सीरियल ECG करानी है,
उसके बाद आप डीएम कार्डियोलॉजिस्ट से मिल लें जहाँ पे भी आप चीज हो जाते हैं। कुछ मेडिसिन है, 3 मेडिसिन जो सभी लोग रिकमेंड करते हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी होती है। इसमें एक डिस्प्रिन जो कॉमनली मिल जाती है, इसको चबा के खाना होता है, एक ट्रोपोडल 300 mg और अटारोसेटम 80 mg, ये तीनों चबा करके खा लें। अगर कभी पेन होता है उसके बाद फिर आपको जो भी कार्डियोलॉजिस्ट है वो आपको जैसा रिकमेंड करेगा। आप स्वस्थ रहें, ये वही काम है। जी सर। और फिर लास्ट में मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहूँगी कि आपका पॉडकास्ट, मतलब अब हम पहला पॉडकास्ट आपका ले रहे हैं तो हम बहुत ज़्यादा खुश हैं। नवरात्रि की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। ऐसे ही आप स्वस्थ रहिए, लोगों का ध्यान रखिए, और अगर किसी को आपके पास आना हो तो आपका एड्रेस बता दीजिए। देखिए, मैं हार्ट एंड मूवमेंट सेंटर 15 MLA क्वार्टर्स में बैठता हूँ सुबह और शाम के टाइम पे। इसको आप कभी भी गूगल पे सर्च कर सकते हैं। इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे भी मेरे चैनल है, उसमें कुछ जानकारी मेरे नाम पे सर्च करेंगे तो आपको हार्ट के ऊपर और भी जानकारी मिल सकती है। तो आप उसमें उसको देख करके दूसरों को शेयर करें, कि क्योंकि ये मालूम नहीं रहता कि इसको कब क्या होने वाला है। तो अगर पहले से प्रिपेयर्ड रहेंगे तो बेहतर रहेगा। और दूसरा, आप कभी भी मुझे गूगल पर सर्च करें, मेरा नंबर और सारी चीजें तब आपको मिल सकती है। कभी भी आप चाहें डॉक्टर अवधेश नारायण खरे आप नाम से सर्च कर सकते हैं। थैंक यू सो मच सर।